सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा थाना नबी बख्श में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में गफलत और लापरवाही की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक कई दरवाजे बंद होने के बायस इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आई। वाक़े के दौरान बिजली बंद कर दी गई, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मजीद 4 लाशों की वाक़यात मिल गई। जाबाक अफराद की तादाद 71 हो गई। 70 से ज़्यादा अफराद लापता। मलबा हटाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है गुल प्लाजा से अब 71 लाशें और बाक़ियात लाई जा चुकी हैं। DC जनूबी जावेद नबी खोसो का कहना है कि गुल प्लाजा 90% तक क्लियर कर दिया गया है। 10 से 11 अफराद मिसिंग हैं, जिनकी तलाश जारी है। सानिया गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सवाल कुछ पूछा जा रहा है, वज़ीर आला जवाब कोई और दे रहे हैं। वज़ीर आला 22 घंटे और मेयर कराची 23 घंटे ताख़ीर से जाए वक़ुआ पर क्यों पहुंचे? लीज में क्या ये भी लिखा था कि गुल प्लाजा को आग लगी तो उसे बचाया नहीं जाएगा? रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि लवाहिकीन को किफ़ालत की फिक्र नहीं बल्कि अपने लापता प्यारों की फिक्र है। अब तक 100 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए। 2008 से सिंध के वसाइल और इख्तियारात पर करप्ट तरीन हुक्मरानी जारी है। 18 सालों में एक भी नया फायर स्टेशन तामीर नहीं हुआ। हमने मजबूरन सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी तसलसल के लिए समझौते किए। सिंध हुकूमत का रवैया यही रहा तो नई इंतजामी यूनिट्स या नए सूबे बनाने से कोई रोक नहीं सकता। हैदराबाद रिजवी ने कहा, जिस तरह मलबा जमा किया जा रहा है इसमें इंसानी आज़ाब ही जा रहे हैं। सिंध हुकूमत इमारत को बुलडोज करने में जल्दी क्यों कर रही है? इदारे मामले का नोटिस लें। फारूक सत्तार के फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा जैसे साने को जन्म दिया। फारूक सत्तार ये सच झुटला नहीं सकते। फारूक सत्तार जब मेयर थे तब गुल प्लाजा की लीज की तजदीद और मंजूरी के कागजात पर दस्तखत हो रहे थे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल, कहा तारीख रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेज़ात चीख चीख कर बता रही हैं कराची में गैर कानूनी तामीरात और बेज़ाब्ता रेगुलराइजेशन की बुनियाद इसी दौर में रखी गई। गुल प्लाजा सानिया किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। आज कराची के अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बुनियादी गलत रखी गई थी तो इसके नताइज का हिसाब कौन देगा? KP में बारिशों, बर्फानी तोदे गिरने, लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 9 अफराद जहाँ बहक हो गए। जहाँ बहक अफराद में 7 बच्चे, एक मर्द और एक खातून भी शामिल। PDMA ने बारिशों और बर्फबारी से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा चित्राल, अपर लोअर और मालाकंड, शांगला और KP में पेश आए। बर्फबारी के बायस बंद बेशतर शाहराहें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी निज़ाम ज़िंदगी को जमा कर रख दिया। बालाई इलाकों में कई फीट बर्फ़ पड़ चुकी, रास्ते सड़कें बंद, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मलिका कोसार में बर्फ़ पड़ने का सिलसिला थम गया, मरी के रास्ते खुल गए। सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान जारी रहने का इम्कान। मज़ीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी, सयाहों का दाखिला भी रोक दिया गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी। स्वात के शहरी इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी हुई। कर्क में बर्फबारी का 25 साल रिकॉर्ड टूट गया। कागान नारान में सयाहों का दाखिला बंद। आज़ाद कश्मीर के 7 अजला में सूरत हाल संगीन है। महकमा मौसमियात एतवार को रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज, सिविल इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 का कामयाब मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर में 77 शहरियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जिला हवेली की हदूद में एम्बुलेंस समेत 25 के करीब गाड़ियाँ फंस गई थी। पाक फौज ने 32 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतें भी निकाली। खुर्रम में पाक फौज ने मनातो गाँव में भारी मशीनरी की मदद से फंसी गाड़ियों को निकाल कर रास्ते को साफ कर दिया। वादी तीराह में तीसरे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजमूई तौर पर 1500 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर गुफ्तगू। कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फैसला किया गया जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है।
एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। निडली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक हैं और बाहमी ताउन का फ़रोग़ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का टेलीफोन, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में भरपूर हिमायत पर नायब वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुतल्लिक़ करारदाद की मंजूरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर शुक्रिया अदा किया। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर ओहदेदार जासिम मोहम्मद बुताबा अज़ाबी से मुलाकात। PDCL से मुतालिक देरीना मसाइल के जल्द हल पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और मुआशी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तिजारत और मुआशी शराकत दारी को वुसअत देकर बाहमी खुशहाली के नए मौक़े तलाश करने पर जोर दिया गया। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल मुल्क में अमन व अमान ख़राब करने के लिए दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी मशीनरी और वसाइल एहतजाज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब अगर मुल्क जाम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की PTI पर तनकीद। बोले, इन लोगों ने ऑपरेशन के लिए दी गई रकम में से 3 अरब रुपये स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान खाने पर उड़ा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मयारी तालीम को तरस गए हैं। मिसाली पुलिस के खोखले दावे सब ने देख लिए। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहिदा। मुआहिदे पर सोमालिया और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और दाखिला के सेक्रेटरी से दस्तखत के। सदर आसिफ अली ज़रदारी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। पंजाब में दिल दहला देने वाले सानियात का इंतजार करने के बजाय पेश के इंतजामात और मुकम्मल सदेबाब किया जाएगा। कराची गुल प्लाजा जैसे साने से बचना चाहते हैं। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इजलास से खिताब। बिजली की तारें ज़मीन के नीचे ले जाने का फैसला। बाज़ारों से बिजली की तारों का बदनुमा जाल ख़त्म होगा। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती बेहंगम और ख़तरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का आगाज़ होगा। पूरे लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का जायज़ा। हाउसिंग स्कीम्स में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का असूली फैसला। मरीम नवाज़ ने कहा, बिजली के बेहंगम तार देखने में ही बुरे नहीं लगते बल्कि इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। मोटरवे की तामीर के लिए महकमों को इक़दामात 10 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर DI खान मोटरवे को भी ग्रीन मोटरवे बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में स्वात एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 पर सिविल वर्क 31 जनवरी से शुरू करने का भी फैसला। सुहेल अफरीदी ने कहा, मनसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। नई मोटरवेज़ की तामीर से मईशत मजबूत और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम। 8 अफराद जहां बहक 2 अफराद जख्मी, मरने वालों में खातून और बच्चे भी शामिल। हादसा ओवरटेक करते हुए पेश आया। कार हैदराबाद से ठट्टा जा रही थी। कार सवार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद से है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।